जोरदार तालियां बजाओ। सबसे पहले मैं अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम पार्टी समाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। यहाँ पे मौजूद सभी फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और उनके जो पेरेंट्स आए हैं। मैं फरहान फिरोज खाटिक प्रॉपर वरनगांव तालुका भुसावल का रहने वाला हूँ और मुझे नीट में 606 आउट ऑफ 720 मिले और currently मैं अभी राजीव गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थाने में थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा यहाँ आने का मकसद किस लिए आए हैं हम लोग, जो अपनी बिरादरी में जो बच्चों में क्वालिटीज़ है, जो टैलेंट है, वो उनको मतलब हम लोग दिखा सके उनमें क्या टैलेंट है। उन लोगों में बहुत कुछ टैलेंट भरा होता है, बट वो लोग अपना टैलेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ दिखाते हैं? एक तो गोश्त की दुकान पे चले गए या फिर बकरों के धंधे में लग गए। इतने में अपने बच्चों का टैलेंट उतना ही सीमित रहता है। बट आप दूसरे कौम के लोगों को देखिए, वो इतने आगे क्यों है पढ़ाई में? तो उनमें सबसे पहला रीज़न ये है कि उनके घर वाले बहुत एजुकेटेड है, जो अपने में बहुत मुश्किल से कि अपने पेरेंट्स उनके पढ़े लिखे जो उनको गाइडेंस करेंगे। और सेकंड मतलब जो बच्चे हैं उन लोग का उसमें गोल फिक्स होता है, जो 7, 8, 9 से ही वो गोल फिक्स रखते हैं कि हम लोग को क्या करना है, क्या है हमारा, हमको आगे जाके क्या करना है। और देखा जाए तो अपनी कौम में लोग मैक्सिमम पढ़े तो पढ़े 8, 9 तक पढ़ते हैं, या तो फिर गए तो फिर ITI या डिप्लोमा वगैरह कर लिए, पर ये कोई सोचता नहीं कि मतलब हमें क्या क्वालिटीज है, हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल जो नीट और JEE का ट्रेंड चल रहा है अभी करंटली जो आया है फोकस में, तो उसमें इतना कंपटीशन क्यों है? आपको बताता चलूँ, लास्ट ईयर का जो मतलब कैलकुलेशन था उसमें पूरे इंडिया में 21 लाख बच्चों ने नीट के लिए एडमिशन ये फॉर्म भरे थे। और टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने, टोटल MBBS के कॉलेजेस इंडिया में कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के पास सिर्फ कॉलेजेस है। तो आप लोग सोच सकते हैं मतलब उसमें कंपटीशन कितना टफ है। 21 लाख बच्चे वही चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और उसमें सिर्फ मिलेगा कितना, 1 से 1.5 लाख बच्चों को सिर्फ मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या मेहनत करनी है, कैसे बढ़ना है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को मतलब क्यों आप लोग नीट करना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, वो पहले आपको थोड़ा बताता हूँ। और बाद में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जो सभी मेंटर्स हैं मेरे साथ, डॉक्टर मोहित सर है, डॉक्टर रोशनी मैम है, ये सब हम लोग आपको इंडिविजुअल मतलब क्या कैसे करना है अचीव ये बताएंगे। तो सबसे पहले नीट क्यों करना है? तो नीट ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे हम लोग मल्टीपल जगह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे MBBS, टॉप MBBS से लेकर एम्स वगैरह में भी हम लोग नीट के थ्रू जा सकते हैं। और साथ ही साथ MBBS, BAMS, BHMS, उसके साथ BBSc वेटरनरी का कोर्स आता है और BSc वगैरह भी अपन नीट के जरिए कर सकते हैं। मतलब अगर बच्चे ने नीट चूज़ किया तो हम लोग उसके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आगे नीट के बाद। और सेकंड मतलब जो आजकल रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स को, जो सोसाइटी का देखने का नज़रिया है, उसके लिए मतलब वो एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है कि मतलब अगर तू डॉक्टर है सोसाइटी में तो तुमको क्या दर्जा मिलता है। और ये जो है डॉक्टर की जो डिमांड बढ़ी है, ये कोविड के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही डॉक्टर्स मतलब आप लोग को पता है कि मतलब अपने कॉम में डॉक्टर्स कम थे। तो मतलब बहुत से मेरी खुद की फैमिली में इंसिडेंट्स हुए मतलब कि डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो तब अपने सच में कॉम की कमी थी डॉक्टरों की। तो हम लोग एज अ सोसाइटी को सर्व करने के लिए भी हम लोग नीट की थ्रू कर सकते हैं डॉक्टर की। और थर्ड मतलब अपनी बहनों के लिए अपने जो घर वाले कुछ मतलब रीजंस की वजह से बोलते हैं कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, वो आगे चल के दूसरे के घर में तो जाने वाली है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस वक्त जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, लड़कियों को भी उनका सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ना जाए आगे क्या फ्यूचर में क्या कंडीशन आ सकती है, तो उन लोग को इसका सेल्फ डिपेंडेंट रहना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो उनसे बस एक मतलब जो नीट का ब्रांच है वो उनके लिए वन ऑफ दी सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है। जैसे वो लोग अगर नीट कर लिए तो वो लोग कहीं पे बाहर जाके मतलब उन लोग को जॉब वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
और वो अपने मतलब दीन के दायरे में रह के दुनिया को सर्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उनको बाहर जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है तो वो लोग अपना खुद का क्लिनिक का सेटअप डाल के वो कर सकते हैं। एंड देन ये सब बेनिफिट्स है, मतलब सोशल सर्विस वगैरह अपन लोग दे सकते हैं। उसके बाद ये ऐसा आता है कि मतलब नीट इतना टफ कंपटीशन है, तो हम लोग मतलब क्या मतलब इसके लिए कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा अपन लोग मोस्टली अब मराठी या उर्दू मीडियम से होते हैं ग्रेजुएट बच्चे, तो लोग सोचते हैं कि जो CBSE वगैरह के बच्चे हैं उनको हम लोग कैसे कॉम्पीट करेंगे इतने टफ एग्जाम में। तो ये नीट एग्जाम जो है इसमें मतलब आपको लैंग्वेज मैटर नहीं करता है कि हम लोग कौन से, मैं खुद मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ 10th तक, पर भी उनको मतलब अपन लोग जब मेहनत करते हैं थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है, हर किसी को होती है। फुल मराठी मीडियम से अब इंग्लिश में ट्रांसफर होंगे तो थोड़ा तकलीफ सबको होगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी हम लोग डिफिकल्टीज फेस करेंगे, बट आगे जब अपन उनको मीन्स रेस कर लेंगे उनके साथ में, तो इंशाल्लाह अपन जरूर उनके आगे भी निकल सकते हैं इंशाल्लाह। और आपको लग रहा होगा कि मतलब नीट का एग्जाम थोड़ा अलग लेवल का है, तो उसमें फिर पढ़ाई के लिए कुछ अलग से पढ़ना होगा हम लोग को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम लोग 11th-12th में जो बेसिक्स पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होते हैं, तो यही सब्जेक्ट हम लोग को नीट में यही सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। और 11th-12th के साथ ही नीट का एग्जाम हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बस मैटर इतना है कि अब पेपर पैटर्न डिफरेंस होता है थोड़ा। जैसे हम लोग 12th के इसमें हम लोग थियरी एग्जाम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो जो नीट है इसमें बस वही जो अपन पढ़े हैं थियरी उसको ही वो लोग अच्छे से स्ट्रक्चर करके MCQ के फॉर्म में, फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में ऐसा पूछते हैं। तो बस पैटर्न अलग है, उन लोग का पूछने का तरीका अलग है। उसके लिए हम लोग को स्मार्ट रहना है, स्किल मतलब अपने पास स्किल रहना चाहिए वो कोप अप करने आना। और एक बात मतलब मैं जब से मतलब नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब मेरे गांव वगैरह में देखता हूँ, अगर बच्चों को किसी को पूछा गया कि देखो क्या करना है भाई, वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। और उसको अगर पूछा जाए क्या डॉक्टर के लिए क्या करना है भाई, कौन सी एग्जाम देना होता है, कितने सब्जेक्ट्स है, तो वो पूरे ब्लैंक होते हैं। उन लोग को कुछ मतलब यही नहीं होता है, बस बनना है। तो ये सब मतलब इसमें पेरेंट्स का भी रोल है और बच्चों की भी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की मतलब कि उनको सब मालूमात करवा दिया जाए, क्या मतलब 8-9 स्टैंडर्ड में जब बच्चे हो तो उन लोग को हम लोग बाहर से मालूमात गोला इकट्ठा करें कि भाई क्या करना होता है नीट के लिए, कौन से कॉलेजेस से कौन से ट्यूशन्स ज्वाइन करना है, ये सब हम लोग उनको बताएं। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। और मेन मतलब जो है अपने बच्चे 8, 9, 12 तक चले जाते हैं, तब तक भी उनको मतलब कुछ सेंस नहीं रहता है कि क्या करना है। वो बोलते हैं हाँ डॉक्टर बनना है, गायनेक बनना है, पीडियाट्रिक बनना है। उनको मतलब 12 तक चले जाएंगे और मेन जो उसका फोकस रहता है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जो बेसिक नीट के लिए होना चाहिए, तब तक वो अपन मेन फ्यूचर तो उसका वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं। तो इसके लिए हम लोग को मिनिमम मतलब जो बाहर अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग अभी एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स करके एक स्कीम चल रहा है मतलब सोसाइटी में कि वो लोग अपने बच्चों को 8th स्टैंडर्ड से नीट की पढ़ाई के लिए डालते हैं। तो सोचो मतलब वो बच्चे 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोग को 2 साल में कवर करना है। हम लोग मतलब अभी तो स्टार्टिंग है अपनी कम्युनिटी की, तो इतना तो अपन होप नहीं कर सकते क्या वो 8th स्टैंडर्ड से डाले बच्चों को। मिनिमम 11th स्टैंडर्ड से मतलब जब बच्चे का 10th होता है, जैसे आरिफ सर ने बताया कि मिनिमम 10th स्टैंडर्ड के बाद आप लोग पेरेंट्स मिनिमम सोचे क्या हम लोग को क्या बनाना है बच्चे को। ये सब जाके आप लोग 11th के स्टार्टिंग से आप लोग उसका बराबर प्लान कर पाएंगे और उसको बराबर नीट की तरफ जाना है या JEE की तरफ जाना है। JEE भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसके बारे में सर बताएंगे आगे। मैं नीट के बारे में बताता हूँ। ये जो गलती अपन लोग करते हैं मतलब 11th-12th में ध्यान नहीं देते, 10th स्टैंडर्ड तक आ जाते हैं तब भी हम लोग को कुछ आइडिया नहीं होता क्या करना है। सेम मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मैं भी 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम से था, गांव में ही था। मेरे को भी एक्चुअली कुछ पता नहीं था क्या करना है भाई, कैसे करना है। पर फिर मैं सोचा कि मतलब ध्यान में तो मेरे
फिर मैं घर वालों को बताया, पापा भी इतने एजुकेटेड देखते मेरे, और पापा को ऐसा उम्मीद थी मेरे लिए, मतलब मेरा बच्चे को अगर बनना है तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो जो मेरे गांव में मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, मेरे वालिद साहब उनके पास जाके उनसे मालूमात निकालते थे कि भाई मतलब क्या करूँ मैं मेरे बच्चे के लिए, किधर एडमिशन लूँ। तो ये सब अपने पेरेंट्स को मैं खास बोलना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे के जो फ्यूचर कर रहा है वो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। बाहर से अगर अपन को मालूमात नहीं है तो हम लोग बाहर से मालूमात निकाले, इसमें अपन छोटे नहीं होंगे, अपने बच्चे का ही फ्यूचर बन रहा है। तो ये चीज़ उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन निकाले, फिर मतलब मेरा 11th के इसमें 10 में मुझे 93% था। तो फिर मेरा लातूर में एडमिशन हुआ, एक कॉलेज में एडमिशन लिया। उधर स्टार्टिंग में नया नया था, तो 11th-12th में मेरा स्कोर मतलब 300-400 के आसपास आते गया। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। देन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया नीट का 12th में, तो तब 12th भी था और नीट भी था। तब मेरे को ऐसा गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, तो मैं 12th पे ज़्यादा फोकस किया। और नीट मतलब लास्ट के 2 में मतलब साल भर पढ़ रहा था, बट इतना कंसिस्टेंसी नहीं किया। तो मेरा नीट का स्कोर तब 448 आया था, और इसमें भी मतलब बोर्ड में 87% था। तो आपको बताता चलूँ, जो नीट के लिए जो क्राइटेरिया रखा है 12th स्टैंडर्ड में, वो अगर आपको 50% भी अगर मार्क्स आ गए 12th बोर्ड में, तो आप लोग नीट के लिए एप्लीकेबल रह सकते। तो आप लोग नीट को मेन फोकस करें, 11th-12th की थ्योरी पढ़े, बट मेन फोकस आप लोग का इस पे होना चाहिए, नीट पे। ताकि मेन वही आप इसमें कितना ही परसेंटेज डालिए कि आपको एक ट्रॉफी वगैरह जो हौसला है वो मिलेगा। बट नीट में आप लोग को अच्छा करना है, इसके लिए नीट पे फोकस करें, जो मैं गलती किया था। फिर बाद में वो 448 मार्क्स 2019 में वो भी बहुत ज़्यादा थे। उसमें मैं कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता था अगर मैं लेता, बट प्राइवेट कॉलेज का देखा जाए तो फीस अभी जैसे सर ने बताया बहुत फीस मतलब लाखों में होती है। मैं सोचा अब 2 साल पेरेंट्स ने पैसा खर्चा किए इतना, तो आगे भी और उनसे इतना खर्चा कैसे करवाऊँ। फिर सोचा मतलब एक रिपीट का ऑप्शन था, या तो फिर BAMS वगैरह, बट मेरे को MBBS ही करना था। देन पापा बोले ठीक है, मतलब तेरे को रिपीट करना है, अपन 1 साल और ड्रॉप लेंगे। फिर मैं अपोलो में एडमिशन लिया। जो 11th-12th में गलतियाँ किया मैं, मतलब जो मेरे ड्रॉबैक्स थे वो सब मतलब मैं खुद से सॉल्व करते गया। गाइडेंस के लिए तब कोई नहीं था, खुद से मतलब जो समझ रहा है आजू बाजू में जिसको देख रहा हूँ उन लोग से सीखता गया, क्या गलतियाँ किया, क्या मेरे को आगे नहीं करना है भाई। ये सब करने के बाद मेरा वहाँ पे स्कोर 500 to 550 आ रहा था ट्यूशन्स में। फिर हुआ ये कि थोड़े दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में अब घर अपने लोगों के होते छोटे, उसमें फैमिली मेम्बर्स होते बहुत ज़्यादा, तो घर पे पढ़ाई तो मेरी पॉसिबल ही नहीं थी। तो फिर मतलब एक मेहनत, मैं ऐसा बता रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं। मैं मतलब जब घर वाले जगते थे दिन में, तब मैं सोचा था रात में वो लोग जब सोते थे तब फिर रात भर पढ़ के ये सब आप लोग मतलब अगर सच में दिन में मेहनत है आपको करने की, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं नीट के लिए। और उसके बाद फिर ये जब तक चला ऐसा, फिर बाद में मैं बोला अब घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, तो अब्बू के भी दिल में बहुत वो थी जिद, उन्होंने बाहर एक रूम लेके दिए, उधर पढ़ गाँव में। तो गाँव में मतलब गाँव में रह रहा था, उधर उन्होंने रूम करके दिए, उधर मैं पढ़ा। फिर बाद में जब रिजल्ट लगा तो 606 मेरे को मार्क्स आए निकले। वो रिजल्ट के मतलब जो खुशी थी पेरेंट्स के चेहरे पे, वो मतलब मैं जो 3 साल मेहनत किया उसका फल मेरे को लिटरली मिल गया, ऐसा मतलब मैं कंसिडर कर रहा था, इतने वो लोग खुश थे। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन वगैरह हुआ, और फिर मैं MBBS कॉलेज में भी कंटिन्यू चल रहा हूँ। तो ये सब गवर्नमेंट MBBS में मेरा, हाँ। अभी इसमें एक बात है कि मतलब पेरेंट्स लोग सोचते होंगे कि अब MBBS करना है इतना, अब लोग सोचते होंगे कि मतलब MBBS करना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो अपने बहुत से लोग सिर्फ पैसे की वजह से पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं कि इतना पैसा, लाखों में पैसा क्यों लाएंगे। तो
तो ये जो सब अपने पेरेंट्स होते हैं, सब बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग हैं, उन लोग से मुलाकात करते हैं। वो लोग बोलते हैं मैंने मेरे बेटे को इतने लाख में MBBS में लगाया, उतने लाख में MBBS में लगाया। आप कभी ऐसे मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह में पढ़ रहे हैं उन लोग से मालूमात करो। आप लोग को आइडिया है मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कितने हज़ार रुपये या कितने लाख में पढ़ रहा हूँ मैं साल। मेरी साल की फीस अनकरीब सिर्फ 10,000 रुपये है। तो और यही सब मतलब मैं बोलूँगा। और आगे जो मतलब अगर आप लोग को मेरी बातों से मतलब जिनको ऐसा है कि नीट करना है, अगर उनके और थोड़ा पता चला कि क्यों मतलब मैं नीट के लिए जा पाऊँ, तो इसके लिए मैं उन लोग को गुजारिश करूँगा कि मतलब जो भी उनके डाउट्स है भाई, कुछ सवाल है तो वो लोग मेरे से पूछे, ताकि और उनको उसमें क्लियर हो। और अपना फोकस अभी से जब 10th स्टैंडर्ड मिनिमम 10th स्टैंडर्ड में आप लोग अपना गोल सेट कर लें कि हम लोग को आगे क्या करना है। और बाकी डॉक्टर मोइन सर अब ये बताएंगे। शुक्रिया।